अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल मेथड को। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित इस मेथड को माना जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइकोलॉजी का कौन सा मेथड इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड है, तो वो डिफरेंशियल मेथड होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कैलकुलेशन के जितने भी मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं वो सारे इस मेथड में इंक्लूड किए जाते हैं। इस मेथड को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे नॉर्मेटिव सर्वे मेथड या फील्ड सर्वे मेथड, क्योंकि इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, इसीलिए ये फील्ड सर्वे मेथड भी कहलाता है। इसके अलावा इस मेथड को स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है वो इसके अंतर्गत मेजर डिवाइस बन जाती है। साधारण भाषा में कहें तो एक पूरी सांख्यिकी तैयार की जाती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो वेरिएबल्स में फेरबदल कर सकता है। यही वजह है कि डिफरेंशियल मेथड को एक्सपेरिमेंटल मेथड से अलग माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इंटेंशनली किसी भी वेरिएबल में फेरबदल नहीं कर सकता, क्योंकि सारे वेरिएबल को यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानकर ही पढ़ा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने के लिए इसके अंतर्गत कई साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरव्यू, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा इंटरेस्ट इन्वेंट्री जो होती है कि किसी भी बच्चे को किस किस चीज़ में रुचि है, जैसे हम केस स्टडी के अंदर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट तैयार किए जाते हैं जैसे जैसे सिचुएशन के अंतर्गत ज़रूरत होती है। डिफरेंशियल मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 450 कैंडिडेट्स में से हमें 40 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो मतलब सारे के सारे कैंडिडेट को तो सिलेक्ट किया नहीं जा सकता, इसीलिए क्या है, एक डिफरेंशियल मेथड तैयार किया जाता है। जब इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि किसे सिलेक्ट किया जाए, तो टेस्ट की एक बैटरी तैयार की जाती है। बैटरी कहने का मतलब एक कलेक्शन तैयार किया जाता है जिसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस, कुछ टेस्ट तैयार किए जाते हैं, और इस प्रकार के कलेक्शन के अंतर्गत कई प्रकार के टेस्ट रखे जाते हैं, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, नीड अचीवमेंट टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, सिचुएशनल टेस्ट है। तो इस प्रकार के सारे टेस्ट तैयार किए जाते हैं। इन सारे टेस्ट के आधार पर एक कटिंग स्कोर तैयार किया जाता है, जैसे कि हम कट ऑफ कहते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि इस स्कोर से जो ज़्यादा नंबर लेके आते हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और इससे कम लेके आते हैं उनको रिजेक्ट किया जाएगा। आम जीवन में हम देखते हैं कि जब भी जॉब के लिए कोई वैकेंसी निकलती है या कोई मेडिकल कॉलेज या ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, तो उसके लिए डिफरेंशियल टेस्ट तैयार किए जाते हैं। तो डिफरेंशियल मेथड में इंपॉर्टेंट जानकारी यही थी कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित है और इसमें कई प्रकार के टेस्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इस मेथड के अंतर्गत 4 मेन अप्रोच यूज किए जाते हैं, जिनका सिर्फ आपको नाम ही ध्यान में रखना है। वो है कोरिलेशन अप्रोच, फील्ड सर्वे अप्रोच, लॉन्जिट्यूडिनल अप्रोच और क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। तो ये था डिफरेंशियल मेथड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिनिकल मेथड को। क्लिनिकल मेथड इस प्रामाणिकता पर आधारित है कि हर इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है। यही वजह है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक केस होता है। क्लिनिकल मेथड का संबंध हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट से है, उन इंडिविजुअल के लिए जो फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं और वो एडवाइस चाहते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये मेथड जो है उन इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है जिनके कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, फिजिकल या मेंटल। और क्लिनिकल मेथड जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों प्रोवाइड करवाता है। डायग्नोसिस का मतलब है प्रॉब्लम को पहचानना, और ट्रीटमेंट है उसका इलाज। तो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है और फिजिकल डिसऑर्डर है, पहले उसको पहचाना जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसे ही कहा जाता है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड के अंतर्गत जो केसेज आते हैं उनमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स पाई जा सकती है, जैसे साइनस है, ज़्यादा शर्माना, नर्वसनेस है, अंगूठा चूसना, बोलते वक्त अटकना, स्कूल से पलायन करना, किसी प्रकार की चीज़ों से डरना, चोरी करना, झूठ बोलना, सेक्सुअल डिसऑर्डर या कोई सेक्स क्राइम जो है, ऑफेंसेज है, उन सारों को शामिल किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है उनको पहले पहचाना जाता है और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है क्लिनिकल मेथड में। क्लिनिकल मेथड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत पाया जाता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों रूपों में जानी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनकी एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना और उनका सोशल एटमॉस्फेयर में दोबारा से एडजस्टमेंट करवाना। तो हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल मेथड का उद्देश्य जो होता है वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट होता है किसी इंडिविजुअल का जो डिस्टर्ब्ड है, उसका एडजस्टमेंट करवाया जाता है उसकी सोसाइटी में।
इस मेथड के अंतर्गत जो साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यूज किए जाते हैं वो होता है प्रॉब्लम का डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कोई मानसिक समस्या हो या कोई शारीरिक समस्या हो, उसकी पहचान करके उसका समाधान करना ही क्लिनिकल मेथड कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लिनिकल मेथड के अंतर्गत जितनी भी मेंटल इलनेस है या जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उनका समाधान ही मिले। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी इसके पीछे रीजन्स है उनको पहचानना और उनकी स्टडी करना। जरूरी नहीं है कि क्लिनिकल मेथड से हर प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर या फिजिकल डिसऑर्डर का समाधान मिले, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लिनिकल मेथड के अंतर्गत सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको पहचाना जाता है। ये है फर्स्ट स्टेप, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। इसे केयरफुल फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए किया जाता है। उसके बाद एक केस हिस्ट्री तैयार की जाती है ताकि इस प्रॉब्लम के अंतर्गत जाया जा सके और प्रॉब्लम्स के जो रीजन्स है उनका पता लगाया जा सके। इसके बाद एक क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की एबिलिटीज और उसकी जो पर्सनैलिटी की ट्रेड्स है उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो हम कह सकते हैं क्लिनिकल अप्रोच के अंतर्गत या क्लिनिकल मेथड के अंतर्गत 4 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। पहला, प्रिपरेशन ऑफ केस हिस्ट्री, पहले केस हिस्ट्री तैयार की जाती है। उसके बाद स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार के वातावरण में वो रह रहा है। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और उस दौरान एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि ये किस प्रकार का रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद 4th नंबर पे किया जाता है साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सभी प्रकार के डेटाज को इकट्ठा करके इस समस्या का पता लगाया जाता है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मेथड्स की क्या लिमिटेशन है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें काफी एफर्ट्स लगाया जाता है। इसके बावजूद जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये माना जाता है कि हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक केस है, तो उसकी प्रॉब्लम को, उसके समाधान को बाकी दूसरे इंडिविजुअल्स पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो ये था क्लिनिकल मेथड। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए मेथड्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।